सारा रारा 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 भैया सारा रारा, ओली चोली सारा रारा, सारा रारा सारा रारा सारा रारा। बोलो क्यों इस तरह के होली के गीत गा रहे हो? क्योंकि भैया नेपाल की सरकार की इसी होली के तरह चोली फाड़ मार हुआ। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। हमरो देश हमरो सन, केपी ओली हमरो देश हमरो सन, केपी ओली। एक देश के प्रधानमंत्री को कैसे कहा जा रहा है हमरो देश हमरो शान, जेपी ओली अगली बात। हमरो देश हमरो सन, केपी ओली हमरो देश हमरो सन, केपी ओली। ओ भाइयों रोम रोम भाइयों। देखो नेपाल में इससे स्थिति सिद्ध हो जाता भैया कि इस कदर स्थिति हो गई है कि नेपाल में जिसे बढ़िया से चड्डी पहनना नहीं आता, नेपाल में चले जाओ भैया, अभी पुलिस की वर्दी पहन के घूम रहा है, क्योंकि ये चोली को चेतावनी दे रहा है कि तेरी चोली जो इतना फाड़े हैं, यही चोली निगरानी करने के लिए आप बच्चे बच्चे वहां की क्या पहन रहे हैं, पुलिस की वर्दी को धारण कर रहे हैं। बात तो सही है। जल्दी हटो इस कुर्सी से तुम बैठे हुए, जल्दी हटो। खतरनाक लोग हैं। काय बोले ऐसे, इस कुर्सी से जल्दी हटो भाइयों। अब तो सच बोलते भोसड़ी। क्योंकि इस कुर्सी पे बैठते हैं सब, लेकिन भैया टिकते कोई नहीं है। आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? ये भी मेरी गलती है भैया इस राजनीतिक में कुर्सी वही है घर की वाईफाई के। अच्छा। नजर तो सबके पास होते हैं, अच्छा। लेकिन भैया पासवर्ड की यदि पता करें तो पासवर्ड किसी के पास नहीं होता है। तो इसीलिए ये कुर्सी में जो आप बैठे हैं, हम सजेशन देते हैं कि ये कुर्सी में हटना ही आपके लिए सही है, क्योंकि नजर तो आपकी है लेकिन पासवर्ड आपको भी पता नहीं है। नेपाल में आपको इस तरह से और भी बहुत ट्रैफिक पुलिस मिल जाएंगे, जलवा है हमारा। क्योंकि वहां के ट्रैफिक पुलिस बता रहे हैं, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ट्रैफिक पुलिस लोगों को बता रहे हैं हट जाओ भैया, क्योंकि नेपाल के जनता की अभी जो ब्रेक है वो पूरा के पूरा फैल है, किसको रौंद के चल जाएगा कोई अता पता नहीं है। इसीलिए इस तरह के नेपाल में ट्रैफिक पुलिस आपको सबसे अधिक मिलेंगे। तो प्रदर्शनकारियों, आपकी इस तरह के हरकत देख देख करके मुझे तो फाइनली भैया बहुत हंसी आ रहा है। क्योंकि लिखा रहता है यातायात पुलिस, आप लोग इस तरह के यातायात बना दिए। भाइयों भाइयों, हम तो ओली सरकार को चोली बोल दिए, लेकिन नेपाल में इस तरह की जनता आक्रोश में आ गए हैं। जलवा है हमारा। ओली की सरकार जब तुम इस तरह की हरकत करेगा अपने देश के अंतर्गत, इस तरह की करप्शन में तुम डूब जाएगा, तो यही तुम्हारा नारा लगेगा, आवाज दो। और आवाज आई, नेता बोले आइसक्रीम दो, आइसक्रीम दो। लो भैया, इस तरह की हरकत करेगा तो ओली चोली तुम्हारा फाड़वे करेगा, चड्डी भी फाड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर भैया सरकार की बात करेंगे तो हमें चाय की याद आ गया। अच्छा। नेपाल में सरकार ऐसे बनते हैं भैया, जैसे लगते हैं कि हम चाय बनाते हैं। ये क्या बात करते हैं यार? तेरा तो गेम बचाना। दूध, थोड़ा पानी, अच्छा। 5 लोग मिलाकर भैया हिला दो, हो गई रेडी। बात तो सही है। अरे भाइयों, जब आपको इस तरह से मौत के गले लगाने हो, इस तरह से प्रदर्शन करना हो, और इस तरह से आप अपने भाई बहनों को खो देते हैं, तो इस तरह के सरकार को चुनना ही क्यों, जो आपके लिए ना काम करे, भले अपने लिए करे, अपने बाल बच्चे के लिए करे। तो इस तरह की सरकार किसी भी देश में कदापि संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ये भूल जाते हैं, हम जो सरकार बने हैं, हमें कोई वोट एक एक दे करके, अपने अधिकार दे करके हमें अपना वो अधिकार दिया है। शायद इस तरह के नेता, ओली चोली जैसे नेता भूल जाते हैं,
इसीलिए इसके कच्चे भी फटते हैं और इसके चोली भी फटते हैं, इसके ओली भी जाते हैं, इसके मंत्री भी जाते हैं। और इस तरह के हर एक नेता का यही हाल होता है। और जिस नेता एक दिन सफारी सूट पे घूमता है, वही नेता का एक दिन चप्पल जूते की मार से इज्जत होता है। शर्म करो नेताओं, शर्म करो। तो इसीलिए इससे सीखना चाहिए और देश के भी नेताओं से कि किसी भी देश में नेता यदि हैं तो नेता सिर्फ नेता ना समझे, बल्कि वो अपने बेटा समझे, देश के लिए कुर्बान करे और अपनी जनता जो आपको अधिकार दिया है उस अधिकार पर आप कायम रहे। यही हर एक देश की जितने भी सरकार है, जितने भी मंत्री है, वो भूल ना जाए। हम किसी के वोट के अधिकार से हम यहाँ तक आए हैं तो उसके आगे पीछे जनता की समस्या को ना सुने, बल्कि यही मेरी क्या है प्रतिज्ञा है। बाकी इसमें जो भी बुरा लगा हो, सही लगा हो, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। क्या नेपाल में होना इस तरह से गलत है? क्या इस तरह से प्रदर्शन करना, अपने ही देश को जला देना, ये सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन पे राय जरूर दीजिएगा। थोड़ा ज्ञान ही पहले तो क्या हो गया, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो को लाइक नहीं किया तो बल्कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात तो सही है। आज ज्यादा हम किसी को पेले नहीं है, बल्कि भैया बचाए हैं, इसीलिए क्योंकि थोड़ी ज्ञान वाले बात था, थोड़ा बचाने वाला बात था। किसी के देश जल रहे हैं, हाँ वो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, ये देख करके सहन नहीं हुआ, इसीलिए एक छोटा सा वीडियो इसके लिए थे। बाकी मिलते हैं किसी और दिन टेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, फैंटास्टिक वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक बने।